हेलो गाइस, वेलकम टू अवर पार्ट 2 चैप्टर से फर्स्ट का पार्ट सेकंड है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा हो जिसमें हमने बात करी थी कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, तो आप जाके उसे देखिए। और इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस को लिखते कैसे हैं और उन्हें बैलेंस कैसे करना है। केमिकल इक्वेशंस को लिखने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, जो कि है वर्ड इक्वेशन और स्केलेटल इक्वेशन। हम दोनों की बात करते हैं कि वर्ड इक्वेशंस क्या होती है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वर्ड इक्वेशंस की। तो वर्ड इक्वेशंस क्या होती है कि जब हम किसी भी रिएक्शन में पार्ट लेने वाले जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स हैं उनका डायरेक्ट नेम रिएक्शन में लिख देते हैं, उससे हम वर्ड इक्वेशंस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने अभी जो एक्टिविटी 1 में पिछले वीडियो में हमने जब बात करी थी एक्टिविटी 1 की, जिसमें मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे थे, तो उसमें जो रिएक्शन हो रही थी उसको हमने कैसे लिखा था कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर पूरे पूरे नाम लिखे हुए हैं, तो इसे हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। ऐसे ही एक और इक्वेशन देखते हैं जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाता है, वाटर। तो ये हमारी क्या हो गई, वर्ड इक्वेशंस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चीज आती है स्केलेटल इक्वेशंस। स्केलेटल इक्वेशंस क्या होती है, देखिए अब जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो केमिस्ट्री जिन्होंने बनाई है, वो लोग थोड़ा आलसी थे। वो वर्ड इक्वेशंस की तरह के लिए पूरे पूरे वर्ड लिखने में बिलीव नहीं करते थे, उनको काम चोरी ज्यादा पसंद थी। तो उन्होंने काम चोरी क्या करी कि उन्होंने हर एक एलिमेंट का एक सिंबल डिसाइड कर लिया, और उस सिंबल के वे में जो रिएक्शंस लिखी जाती है उसको हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशंस। जैसे कि हमने अभी जो रिएक्शन पढ़ी थी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको हमने लिख दिया Mg, जो कि मैग्नीशियम का सिंबल है, O2 जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है, और MgO बन रहा है यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारी हो गई स्केलेटल इक्वेशंस। ऐसे ही H2 जो हमारा हाइड्रोजन का एक गैस का मॉलिक्यूल है, O2 ऑक्सीजन के गैस का मॉलिक्यूल है, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वाटर। तो ये हमारे पास एक स्केलेटल इक्वेशंस का एग्जांपल हो गया। स्केलेटल इक्वेशंस में हम क्या लिखते हैं, स्केलेटल इक्वेशंस में हम जो भी रिएक्टेंट्स, जो भी एलिमेंट्स जो रिएक्ट करने वाले हैं, उन एलिमेंट्स का हम खाली सिंबल लिखते हैं, ताकि हमारी जो केमिकल इक्वेशंस हो वो ज्यादा लेंथी ना रहे, शॉर्ट एंड स्वीट रहे। इसके बाद हम बात कर रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, जरा अगर आप यहां पर देखोगे तो ये 2 लिखा हुआ है। ये 2 का मतलब है कि यहां पर 2 ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट में देखोगे तो यहां पर एक ही ऑक्सीजन है। आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि एक और ऑक्सीजन कहां गया, क्या एक और ऑक्सीजन गायब हो गया। और आप लोगों ने क्लास 9th में फॉर्म लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी पढ़ा है, जो कि कहता है कि जो मास है वो ना ही क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो ये एक ऑक्सीजन कहाँ गया, ये एक ऑक्सीजन कहीं गया नहीं है, वो एक मॉलिक्यूल लिखा हुआ है। और ये इक्वेशन जो है ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, तो इसलिए हमें इक्वेशन का बैलेंस करना बहुत जरूरी है, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो सेटिस्फाई हो सके। तो हमें बैलेंस इक्वेशन को कैसे करना है, देखिए हमें सबसे पहले एक टेबल बनानी है। टेबल में हमें इस साइड लिखना है रिएक्टेंट्स, इस साइड लिखना है प्रोडक्ट्स। इसके साथ हमें यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स हमारे रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं उन एलिमेंट्स का नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम है तो मैंने Mg लिखा, ऑक्सीजन है तो O लिख दिया। इसके बाद हमें यह देखना है कि रिएक्टेंट्स में मैग्नीशियम के कितने एटम्स प्रेजेंट है। एटम्स की बात कर रहे हैं, मैग्नीशियम का यहाँ पर एक ही एटम है तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1। ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, 2। यहां पर मैग्नीशियम का एक ही एटम है और ऑक्सीजन का भी कितना एटम है, 1। अब क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, तो मैग्नीशियम तो बराबर है, मैग्नीशियम के एटम में कोई चेंज नहीं आया। यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन का एटम 1 है, तो चेंज आया है। अब हमें इसी को बैलेंस करना है। तो इस जो मेथड जिससे हम बैलेंस करने वाले हैं इसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। इसमें क्या करते हैं, जैसे हमें दिख रहा है कि ये वाली जो चीज है यहाँ पर अनबैलेंस्ड है, तो हम प्रोडक्ट में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि ये 2 बन जाएगा। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है तो हमें पूरी रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको बताता हूं। हमें अब कुछ इस प्रकार यहां पर लिखना पड़ेगा कि हमने 2 का मल्टीप्लाई करा तो हमारी जो रिएक्शन है वो कुछ ऐसे हो जाएगी, Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। ये 2 का मल्टीप्लाई हुआ। जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई आगे की साइड होगा हमेशा, हम यहाँ पीछे 2 नहीं लिखेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। चलिए, अब ये तो हमारी रिएक्शन हो गई। एक बार और टेबल बना के चेक करते कि क्या है, बैलेंस हुई है। वापस से हमने यहाँ पर लिख दिया रिएक्टेंट
यहां पर लिख दिया प्रोडक्ट। पहले लिख लिया हमने Mg और यहां लिख लिया O। अब रिएक्टेंट में Mg है 1, ऑक्सीजन है 2। अब यहां पर प्रोडक्ट में Mg है 2, ये 2 जो है ये इस Mg के लिए भी काउंट होगा, और ऑक्सीजन है 2। अब ये तो बैलेंस हो गया, पर ये अनबैलेंस हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इसको भी 2 बनाना पड़ेगा। इसको 2 बनाने के लिए हम क्या करें, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी कर दे। 2 का मल्टीप्लाई मतलब 2 का मल्टीप्लाई रिएक्टेंट में होगा। तो अब हमारी जो रिएक्शन है वो कुछ इस प्रकार हो जाएगी। अब हमारा हो जाएगा 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। एक बार और टेबल बना के चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे हैं रिएक्टेंट्स, यहाँ पर है प्रोडक्ट्स, यहाँ पर मैग्नीशियम है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम अब हमारे पास 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। प्रोडक्ट्स में भी मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन भी कितने 2 है। तो क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स जो रिएक्टेंट्स में है वही नंबर ऑफ एटम्स अब प्रोडक्ट्स में आ गए, मतलब कि हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। ये हमारी जो होती है हिट एंड ट्रायल मेथड होती है, जिसमें हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि वो बैलेंस हो रही है या नहीं हो रही है। अगर आपको बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन डिटेल में जानना है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम इसकी एक डिटेल वीडियो भी बना देंगे। इस पार्ट के लिए बस इतना ही। आगे जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। हमारे पास क्या क्या टाइप्स की रिएक्शन होती है, उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें इसके लिए फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के वीडियोस आपके लिए मिस ना हो सके।